उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दी केंद्रीय बजट के संबंध में जानकारी। विकसित भारत 2047 के लिए दिशा देने वाला है बजट, उप मुख्यमंत्री। आम नागरिकों की उम्मीदें होंगी पूरी। केंद्रीय बजट के संबंध में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा सोमवार को कलेक्टरेट सभागार में मीडियाकर्मियों को जानकारी दी गई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रस्तुत केंद्रीय बजट देश को विकसित भारत की दिशा में मजबूती से आगे ले जाने वाला बजट है। पहली बार कर्तव्य भवन में निर्मित केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत ये बजट 3 कर्तव्यों पर आधारित है। इसमें आर्थिक स्थिरता, समावेशी विकास, भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ सबका विकास को बल दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस बजट को देखकर निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि ज्ञान जीवयेन यानी जी गरीब, वाई युवा, ए अन्नदाता, एन नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार समर्पित है। बजट के आधार 3 कर्तव्य तेज और सतत आर्थिक वृद्धि, आम नागरिकों की उम्मीदों को पूरा करना तथा सबका साथ सबका विकास है। उन्होंने बताया कि सतत आर्थिक वृद्धि के लिए इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश है। इसके अंतर्गत प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर सेक्टर को बढ़ावा देना है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 रेयर अर्थ कॉरिडोर, केमिकल पार्क, कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स योजना का विस्तार 40,000 करोड़ की लागत से किया गया है। 10,000 करोड़ से बायोफार्मा शक्ति योजना बनाई गई है। चैंपियन एमएसएमई को बनाने की एक नई पहल से मध्यम और लघु उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इससे रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इसी सेक्टर के ग्रोथ के लिए 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा बजट में 12.2 लाख करोड़ का पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर फंड प्रस्तावित किया गया है, जो अब तक का सबसे अधिक है। इसके साथ ही कुल मिलाकर प्रभावी कैपेक्स 17.1 लाख करोड़ यानी देश की जीडीपी का 4.4% तय किया गया है। इससे सड़कें, रेलवे, लॉजिस्टिक, इंडस्ट्रियल एरिया, शहरी ढांचा और कनेक्टिविटी पर बड़े स्तर पर काम होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर वृद्धि से रोजगार पैदा होंगे, निवेश में वृद्धि होगी, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि बजट में घोषित नए फ्राइट कॉरिडोर, 20 नए जलमार्ग, कोस्टल कार्गो योजना, 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर, 20,000 करोड़ का सीसीयूएस निवेश, सिटी इकोनॉमिक रीजन्स का विकास, टियर 2 और टियर 3 शहरों में कॉर्पोरेट मित्रों की नियुक्ति सरकार के प्रथम कर्तव्य तेज और सतत आर्थिक वृद्धि को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रही है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पर्यटन आदि सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत इस बजट में 1 लाख अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, 1.5 लाख केयरगिवर्स को प्रशिक्षण और 5 मेडिकल हब बनाने तथा कैंसर की 17 आवश्यक दवाओं में कस्टम ड्यूटी में छूट की घोषणा कर सरकार ने आमजन को अच्छी मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने की ओर कदम बढ़ाया है। उन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को अच्छी सुविधाएं देने के लिए 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप तथा हर जिले में बालिका छात्रावास के निर्माण की घोषणा एक ऐतिहासिक कदम है। विश्व के सबसे युवा देश भारत के युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं देने को प्रतिबद्ध मोदी सरकार के द्वारा अगले 10 वर्षों के लिए खेलो इंडिया मिशन की घोषणा इस बजट में की गई है। उन्होंने बताया कि इस बजट में पर्यटन क्षेत्र, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का माध्यम बनाया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की स्थापना, 20 विशेष पर्यटन स्थलों की स्थापना, खगोल विज्ञान को बढ़ावा तथा 10,000 गाइडों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विरासत महत्व वाले सभी स्थानों के डिजिटल डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना की जाएगी। विरासत और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत के 15 पुरातात्विक स्थलों को सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूर्वायतर के 5 पर्यटन स्थलों का विकास तथा बौद्ध सर्किट की स्थापना की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित टूरिज्म सेक्टर का विकास, पर्यटन स्थलों पर कनेक्टिविटी और सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इससे स्थानीय युवाओं और महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस बजट में पर्यटन को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि पर्यटन क्षेत्रों के विकास का मजबूत आधार बनाया गया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए नारे सबका साथ सबका विकास को आधार मानते हुए इस बजट में सभी वर्गों जैसे महिला, किसान, युवा, गरीब आदि के उत्थान का ध्यान रखा गया है। भारत के अन्नदाता किसान भाइयों की आय में वृद्धि करने और कृषि को आधुनिक बनाने के लिए इस बजट में अत्यंत सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। भारत विस्तार नामक एआई टूल्स के माध्यम से कृषि प्रणालियों को तकनीक से जोड़ा जाएगा।
उच्च मूल्य वाली खेती को बढ़ावा देने के लिए नारियल, चंदन, कोको, काजू जैसी फसलों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय फाइबर योजना की शुरुआत कृषि क्षेत्र में रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर में भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में ठोस कदम है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य इनिशिएटिव का प्रस्ताव दिया गया। इससे ग्रामीण युवाओं, बुनकरों, कुटीर खादी उद्योगों को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि बजट 2026-27 में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसान समृद्धि को मजबूती देने के लिए पशुपालन के क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। इस दिशा में एक बड़ा और दूरदर्शी कदम उठाते हुए पशु चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए पूंजी सब्सिडी योजना का प्रावधान किया गया है। 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों को एक कर मछली पालन के क्षेत्र को सशक्त बनाने का निर्णय ऐतिहासिक है। उन्होंने बताया कि सरकार की पहचान रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म है। हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत केवल सुधारों की चर्चा नहीं करता बल्कि रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस रिफॉर्म एक्सप्रेस का सबसे मजबूत इंजन हमारी नारी शक्ति है। इस बजट में महिला सशक्तिकरण के लिए जो रोडमैप प्रस्तुत किया गया है वह महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, तकनीकी नेतृत्व और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में उनकी भूमिका को विस्तार देता है। उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 1.5 लाख केयरगिवर्स और 1 लाख एचपी को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण महिला उद्यमियों के उत्थान के लिए सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर शीमार्ट को अब कम्युनिटी स्वामित्व वाली खुदरा दुकानों के रूप में स्थापित किया जाएगा। एमएसएमई क्षेत्र में महिलाओं के लिए 10,000 करोड़ के एसएमई ग्रोथ फंड की स्थापना की गई है। यह महिला उद्यमियों को इक्विटी सपोर्ट प्रदान करेगा। साथ ही लखपति दीदी योजना का भी विस्तार किया गया है। बजट में महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की दिशा में कई पहल की गई है। इससे वे सुरक्षित और आर्थिक रूप से मजबूत हो पाएंगी। उन्होंने बताया कि इसी के साथ सभी वर्गों के विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाएं प्रस्तावित की गई है। दिव्यांग कौशल योजना, सहायक उपकरण योजना, मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए उत्तर भारत में निमहंस 2 की स्थापना, 3 आयुर्वेदिक एम्स का निर्माण, ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना, इनकम टैक्स स्लैब में स्थिरता, समुद्री उत्पादों पर शुल्क मुक्त आयात की सीमा 1 से बढ़ाकर 3% की गई, व्यापार को सरल बनाने के लिए टियर 2 और टियर 3 के अधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों के लिए शुल्क स्थगन अवधि को 15 से बढ़ाकर 30 दिन किया गया है। ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा दिया गया है। आईटी डाटा सेंटर एवं विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दिया गया है। इससे कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सके। उन्होंने बताया कि भारत की सैन्य शक्ति को मजबूती प्रदान करने एवं आधुनिकीकरण करने हेतु रक्षा बजट में 15% की वृद्धि की गई है। वित्तीय मोर्चे पर भी ये बजट संतुलित है। सरकार ने वित्तीय घाटे को जीडीपी 4.4% पर नियंत्रित रखते हुए ये संदेश दिया है कि विकास के साथ साथ वित्तीय अनुशासन भी जरूरी है। टैक्स सिस्टम को सरल बनाने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने, निर्यात को प्रोत्साहित करने और ईमानदार करदाताओं को राहत देने के कई कदम बजट में शामिल किए गए हैं। इससे आम आदमी और कारोबार दोनों को फायदा होगा। केंद्र राज्य की साझेदारी को नई दिशा देने वाले एक प्रगतिशील, दूरगामी और प्रभावशाली बजट के लिए प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि बजट से राजस्थान प्रदेश को भी अभूतपूर्व लाभ होगा। बढ़ा हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर सड़क, शहरी विकास, लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रियल ढांचे को मजबूती देगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़े इलाकों को विशेष लाभ होगा। एमएसएमई से जुड़ी योजनाओं का सीधा लाभ राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, मोबाइल, स्टोन, फूड प्रोसेसिंग और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को मिलेगा। पर्यटन, कौशल विकास और रिन्यूएबल एनर्जी पर बजट का फोकस राजस्थान की हेरिटेज अर्थव्यवस्था, युवाओं के रोजगार और सौर ऊर्जा में अग्रणी भूमिका को और मजबूत करेगा। ये बजट राजस्थान को देश की विकास यात्रा में विकसित भारत 2047 की आकांक्षा को पूरा किए जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर लोक बंधु, पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा, महामंत्री सरिता गेना, अध्यक्ष जीतमल प्रजापति एवं रमेश सोनी, प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अरविंद शर्मा गिरधर, रचित कच्छावा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ज्योति ककवानी एवं नरेंद्र कुमार मीणा सहित अधिकारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता एवं मीडियाकर्मी उपस्थित रहे।